तो नेक्स्ट देखते हैं लेक्चर नंबर 7। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन से, जहाँ पे हमें सीक्वेंस दिया हुआ है और हमें काउंटर को डिज़ाइन करना है। ओके, तो J1 K1 और D0 मतलब दो काउंटर हैं, एक हमारा JK है फ्लिप फ्लॉप, सॉरी एक काउंटर के अंदर दो फ्लिप फ्लॉप है और दूसरा हमारा D फ्लिप फ्लॉप है। दोनों को यूज़ करना है और दोनों के इनपुट और आउटपुट हमको बताना है। जैसा मैंने पहले बताया कि इनपुट आउटपुट बना के छोड़ दो और फिर उनको कंप्लीट कर दो। दो फ्लिप फ्लॉप है, क्लॉक है, तो हमें सीक्वेंस दिया 0 2 3 1 फिर 0। तो इस तरीके से सीक्वेंस है। तो 0 से पहले जाएगा 2 पे, फिर 2 से 3 पे, फिर 3 से 1 पे और फिर अगेन 1 से 0 पे। तो ये चीज़ें हैं। अब इसको लिखने के लिए फिर वही बात आती है कि पहले हमें स्टेट टेबल लिखनी पड़ेगी। एक्साइटेशन टेबल लिखी हमने, एक्साइटेशन टेबल है ये, ठीक है, जहाँ इनपुट हमारे आउटपुट की तरह होते हैं, ठीक है, जे के हमारे आउटपुट की तरह निकल के आ रही है कि क्या आउटपुट होगा। तो एक्साइटेशन टेबल याद कर लो और यह हम निकाल भी सकते हैं कि अगर 0 से 0 पे जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा। एक तो हमारा 0 0 होगा इनपुट, तभी हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है, 0 से 0 जाना मतलब सेम, मतलब एक तो कंडीशन होल्ड की है, दूसरी कंडीशन रीसेट की है। ओके, फॉर रिवीजन देखते हैं। तो 0 से रीसेट के लिए 0 1, बिकॉज ये S और ये R, ये J के SR होते हैं। तो ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 1 को हम लिख सकते हैं 0 और डोंट केयर। तो इस तरीके से ये निकलते हैं कि हम किस चीज़ से किस पे जा रहे हैं। जैसे हम 1 से 0 पे जा रहे हैं, मतलब एक तो टॉगल हो रहा है और एक रीसेट हो रहा है। हर केस में दो पॉसिबिलिटी है, टॉगल का 1 1, रीसेट का 0 1। इसको हम लिख सकते हैं डोंट केयर 1। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट केयर 1। तो इस तरीके से अब इसी का यूज़ करके हमने Q1 को देखा और Q1 प्लस को देखा। ओके, इनको देख के हमने क्या निकाल दिया कि हम कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं। तो इसकी मदद से हमने ये निकाल दिए, J1 K1 निकाल दिए। ऐसे ही D, इसको निकालना है D0 को। D0 किसके इक्वल होता है, Q0 प्लस के। तो ये जो सेम यहाँ 0 1 1 0 है, इसी को हमने यहाँ कॉपी कर दिया। तो ये निकाले, फिर इनके K मैप बनाए हमने। K मैप से एक्सप्रेशन से हमने निकाल लिया कि D0 हमारा Q1 के इक्वल है, J1 हमारा Q0 बार के इक्वल है और K1 हमारा Q0 के इक्वल है। तो जो भी कनेक्शंस थे ये इसके इक्वल है, जो भी कनेक्शंस थे वो हमने जोड़ दिए। ओके, तो इस तरीके से हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे दो J के फ्लिप फ्लॉप है, J1 K1 और J0 K0, सच दैट द सर्किट वर्क्स एज अ 2 बिट अप काउंटर। 2 बिट का है, मतलब दो फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, दोनों J के, और अप काउंटर है मतलब 0 1, ठीक है। ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड अगेन 3 से हमारा अगेन 0। ये चीज़ है। तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि J1 K1 को लिखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, Q1 और Q1 प्लस का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये देखेंगे कि ये 0 0 1 1 है, ये 0 1 1 0 है, तो कौन किससे कहाँ जा रहा है। जैसे कि मैं अगर बताऊँ, ये बीच वाले इनको हटा दिया जाए और मैं बोलूँ कि हम 0 से 0 पे जा रहे हैं, तो जो हमारा एक्साइटेशन टेबल है ये, इसमें से निकालेंगे तो 0 डोंट केयर। तो ये 0 डोंट केयर हमने लिख दिया। फिर बोले कि 0 से 1 पे जा रहे हैं तो 1 डोंट केयर लिख दिया। फिर बोले यहाँ पे जैसे कि 1 से 1 पे जा रहे हैं तो डोंट केयर 0 लिख दिया। इसी टेबल से, ये जो टेबल है ये वाली यहाँ से उठा रहे हैं, और ये टेबल बनाना भी आता ही है। इसी तरीके से सेम फंडा लगा देंगे। जब इस सबको मैं हटा दूँ तो सेम फंडा हम लगा देंगे इसके लिए, Q0 और Q0 प्लस जब लगाएंगे तो ये निकलेगा। तो यहाँ पे भी 0 1, ये जो भी है, तो किससे किस पे जा रहे हैं उसको देखते हुए लिख लेंगे। जैसे कि 0 से 1 पे जा रहे हैं तो 0 से 1 पे जाने के लिए 1 डोंट केयर, तो यहाँ पे 1 डोंट केयर। इस तरीके से हमने टेबल फिल करी है। फिर हमने इंडिविजुअल सबके K मैप बनाए हैं, फॉर J1, फॉर K1, फॉर J0 एंड फॉर K0, और इनकी ग्रुपिंग करके, जैसे यहाँ पे सिर्फ यही ग्रुपिंग हो सकती है, यहाँ पे भी यही हो सकती है, यहाँ पे पूरा क्वाड बन गया तो आंसर आ गया 1, और यहाँ पे भी क्वाड बन गया। तो इस तरीके से हमने कर दिया। ये K0 और J0 दोनों ही हमारे 1 है, तो इसको हमने ये 1 से ऐसे जोड़ दिया, दोनों हमारे 1 है, तो इस तरीके से आ गया। तो ये जो पूरा सर्किट बना है, ये जो पूरा सर्किट बना है, ये हमारा काउंटर है, एक तरीके का काउंटर है जो कि 2 बिट का अप काउंटर की तरह काम हमारा कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी हमें इंडिकेशन दिया गया है कि J2 K2 एक JK फ्लिप फ्लॉप, S1 R1 एक SR फ्लिप फ्लॉप और एक और SR फ्लिप फ्लॉप है, सच दैट द सर्किट सॉरी वर्क्स एज mod 6 काउंटर। तो mod 6 काउंटर विद सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दिया है हमें।
ओके, इस सीक्वेंस को मैं दोबारा अगर करूँ तो ये यहाँ तक, फिर तो 3 तो रिपीट ही हो रहा है। तो मॉड 6 है, मॉड 6 मतलब कि 3 फ्लिप फ्लॉप तो लगेंगे और 3 फ्लिप फ्लॉप दिए भी हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने सर्किट नहीं बनाया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सेम आपको प्रेजेंट स्टेट बनानी है, ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ये हमने बनाया 3 0 1 1। ओके, तो इससे हम कहाँ जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं, ये 1 पे जा रहे हैं, 1 बना दिया। फिर इस 1 से 0 पे जा रहे हैं, फिर इस 0 से 4 पे, 4 से 6 पे, 6 से 7 पे और 7 से फिर अगेन 3। तो ये बनाया। फिर हमने वही चीज़ करी है जो ऊपर करी थी कि सपोज हमें J2 K2 निकालना है तो हम Q2 और Q2 प्लस पे ध्यान देंगे। ओके, इन पे ध्यान देंगे और फिर वही उसी एक्साइटेशन टेबल से कि कौन कहाँ पे जा रहा है। जैसे कि 0 0 हमारा किस पे जा रहा है। एक्साइटेशन टेबल को 2 तरीके हैं, या तो रट लो, दूसरा तरीका है कि जैसे ये है कि ये 0 से 0 पे ही जा रहा है, मतलब एक तो इसमें होल्ड का कंडीशन हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे 0 0 हो जाएगा JK जो हमारे इनपुट्स हैं, और दूसरा कंडीशन रीसेट का हो रहा है। ओके, तो 0 0 मतलब रीसेट का क्या हो जाएगा हमारा 0 1। तो जब इसको देखेंगे ये बन जाएगा 0 डोंट केयर। तो यही चीज़ यहाँ पे है 0 डोंट केयर। तो ये चीज़ तरीका मैंने बताया कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेम फिर इसके लिए भी निकाल लेंगे। तो इनके इंडिविजुअल जैसे S1 R1 है तो इसके लिए हम किसको ध्यान में लेंगे, Q1 और Q1 प्लस को। फिर इसमें देखेंगे कि 1 से 0 पे जा रहा है तो क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। तो जिसने अच्छे से पढ़ा है फ्लिप फ्लॉप चारों उसकी स्टेट्स को, इनवैलिड हो या टॉगल हो, होल्ड सेट रीसेट जो भी हो, सबको पढ़ा है। उसको ये भी पता है कि JK हम किसको रिप्लेस करके लिखते हैं, S और R की जगह पे JK लिखते हैं। तो फिर वो टेबल ही आसानी से बना सकता है। टेबल बनाएंगे, उसके बाद इंडिविजुअल हम सारे इंडिविजुअल सारे के मैप्स बनाएंगे और के मैप से ये मैंने एक्सप्रेशंस निकाले, ये सारे के सारे हमारे एक्सप्रेशंस हैं इतने। ओके, फिर उसी के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर देंगे। तो बहुत कुछ हार्ड नहीं है, काउंटर बनाना है अगर और हमें सीक्वेंस दिया है तो। ओके, कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत लगेंगे आपको, सारा फ्लिप फ्लॉप आना चाहिए, के मैप का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एक्साइटेशन टेबल उनकी आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के ऊपर। तो एक फ्लिप फ्लॉप के टाइप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कैसे किया जाए। ओके, जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, मतलब डी को यूज़ करके टी को बनाना है। ओके, टी को बनाना है, डी को यूज़ करना है। तो इसका छोटा सा समझते हैं तरीका कि डी फ्लिप फ्लॉप मैंने बना दिया। अब डी फ्लिप फ्लॉप के संग कुछ किसी तरीके का कॉम्बिनेशनल सर्किट लगाना है, वो हमें एक क्वेश्चन से पता चलेगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलो या गेट बोलो, और उसका इनपुट हमारा जो होगा, अब ये जो होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा, ये हमारा क्या है, ये पूरा फाइनल टी फ्लिप फ्लॉप है। अब उस टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या है, हमें उससे मतलब नहीं कि उसमें डी फ्लिप फ्लॉप है उसके संग गेट्स हैं, बट ये वर्क एज अ टी फ्लिप फ्लॉप करेगा। तो ये कहने का मतलब है ये जो बॉक्स है पूरा, ये जो बॉक्स दिख रहा है तो ये पूरा टी फ्लिप फ्लॉप ही कहलाएगा बाहर से। मान लो इस बॉक्स को पूरा ढक दो, इसको ढक दो, मान लो बाहर से नहीं दिख रहा, तो क्या ये टी फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क कर रहा है, तो अब यही बोलेंगे कि टी फ्लिप फ्लॉप है। तो टी फ्लिप फ्लॉप की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हमारी फुलफिल होनी चाहिए, टी XOR Q। तो इसको करने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ रिक्वायरमेंट टी की है तो टी को लिखेंगे, प्रेजेंट स्टेट को लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेट को लिखेंगे, और फिर उसके बाद डी को लिखेंगे जो कि हमें बताना है, जिससे बनाना है। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे कि डी के फॉर्म में हम टी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो ये टी और क्यू हमने लिख दिया और क्यू प्लस लिख दिया। तो हमने केवल क्या किया, दो अलग अलग टेबल्स को मर्ज किया। जैसे ये एक टेबल है, ये क्या है, ये टेबल है, और इसी के संग हमने इस टेबल को मर्ज कर दिया है। अब इससे क्या बात समझ में आ रही है वो समझते हैं बहुत ही आसानी से, कि टी की जो टेबल होती है, अब इसमें देखो यहाँ पे चेंज नहीं है, जहाँ जहाँ T1 होगा मतलब वहाँ पे टॉगल कर देना, हमको चेंज कर देना। तो देखो यहाँ 0 है तो यहाँ 1 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया। सेम चीज़ जहाँ जहाँ T0 है तो वहाँ पे टॉगल नहीं हो रहा है, तो Q और Q प्लस में सेम रिलेशन रहेगा, ये सेम हो गया, 0 से 0, 1 से 1। अब क्योंकि D का हमें पता है D किसके होता है, Q प्लस के इक्वल होता है, तो ये से एज इट इज़ उतार देंगे। तो ये हमारा D निकला। अब इससे हम के मैप निकाल लेंगे। अगर आप इसका के मैप बनाओ और फिर एक्सप्रेशन निकालो तो आपका वो चीज़ यहीं पे आए, यही सॉल्व हो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये T XOR Q ही आएगा।
ओके, तो इसको टी और क्यू के फॉर्म में बनाएंगे। फिर हम क्यू प्लस को नहीं देखेंगे, फिर हम डी को सॉल्व करना चाहेंगे टी और क्यू के फॉर्म में। तो ये हम निकालेंगे, ये टी एक्सॉर क्यू आया। अब ये हमें वैसे भी पता है, ये जो एक्सप्रेशन आया ये इस के मैप से आया, ये समझिए कि ये इस के मैप से आएगा जब इसको हम ग्रुपिंग करेंगे। और ये हमें एक्सप्रेशन वैसे भी पता था, तो इसको हम ड्रॉ कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि डी के इनपुट में आप अगर इसको टी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें एक्सॉर दो क्यू का और टी का। तो वो आप अगर उसको डी में दे दोगे तो पूरा जो वो है वो हमारा टी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा। तो ये वाली बात होगी। थोड़ा एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे कि बात करते हैं कि कंस्ट्रक्ट एल एम फ्लिप फ्लॉप। एल एम मतलब फॉर एग्जांपल एक नाम दे दिया कि किसी तरह का फ्लिप फ्लॉप बनाओ यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप एंड ऐड गेट्स। तो उसमें जो भी गेट्स जोड़ दो। मतलब ये वाली बात है कि ये एक एल एम फ्लिप फ्लॉप है, हमें टी फ्लिप फ्लॉप की मदद से इसको बनाना है। मान लो ये बाहर एल एम हमारे हैं और अंदर जो होगा वो हमारा टी फ्लिप फ्लॉप होगा, ये टी होगा और ये क्या होगा टी फ्लिप फ्लॉप प्लस गेट्स। अब यहाँ पे बात आती है, मैंने क्या बताया था कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसकी टेबल सबसे पहले लिखो। तो ये क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि एल एम फ्लिप फ्लॉप कुछ नहीं होता, तो हमें एक अलग तरीके का फ्लिप फ्लॉप की टेबल दे दी गई है। तो हम ये टेबल बना दी हमने। ओके, तो ये टेबल बनाई हमने, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। 0 क्यू बार 1 क्यू बार। अब इसी टेबल से अब हम इसमें टी बनाएंगे। टी को बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने के लिए इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। वहाँ तो काम चल गया था, देखो अगर प्रीवियस क्वेश्चन में देखा जाए तो कुछ इस तरीके का था, टी क्यू क्यू प्लस और यहाँ पे डी था, काम चल गया था। बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दो इनपुट्स हो गए एल और एम अलग अलग। मान लो कि ये जे के फ्लिप फ्लॉप या एस आर की तरह है, तो हमें एल एम के संग क्यू लेना पड़ेगा। ओके, फिर क्यू प्लस और फिर टी, इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 इनपुट हो गए हमारे, उन तीनों को बाकायदा लिखना पड़ेगा। तो 0 0 0 और हमने यहाँ पे लिखा 1 1 1 1, इसी तरीके से 0 0 1 1 0 0 1 1 और 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये हमारा आया, इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो क्यू प्लस 0 0 मतलब इन दोनों के लिए क्या है, इन दोनों के लिए 0 है, तो ये 0 लिख देंगे। सिमिलरली 1 0 के लिए क्या था क्यू प्लस, ये 1 0 के लिए क्यू प्लस हमारा 1 है। देखो इस टेबल में, देखो इस टेबल से देखो, ये इसके लिए 1 है 1 0 के लिए, तो 1 1 लिख देंगे। और अगर देखें 0 1 के लिए क्यू का बार है, जो भी क्यू है उसका उल्टा कर दो। देखो जो भी क्यू है उसका उल्टा कर दो तो 1 0। और सिमिलरली क्यू बार यहाँ है तो इसको भी 1 0 कर दो। अब यहाँ पे आप बनाओ, अब सारे इनपुट्स को देखते हुए देखो, यहाँ पे कोई टॉगल नहीं है पहले वाले में। 1 0 में टॉगल है, 0 1 में टॉगल है, 1 0 में फिर से टॉगल है, इन तीनों में टॉगल है। यहाँ पे टॉगल है, यहाँ पे टॉगल है और यहाँ पे टॉगल है। जहाँ पे भी टॉगल है वहाँ पे टी को 1 कर दो, ठीक है, ये तो सीखा ही हुआ है। यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ 0 1 1। अब इस टी का आप बना लो एल एम और क्यू के फॉर्म में बना लो। तो 3 वेरिएबल के मैप बना लेंगे। ओके, इसको ड्रॉ कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसको फिल कर देंगे। अब ये कहाँ कहाँ है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 5 और 0 को छोड़ के है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या बन रहा है, एक तो क्वेड बन रहा है, साफ दिख रहा है, एक क्वेड बन रहा है। फिर ये 1 तो हमें बनाना पड़ेगा ही इधर से ही, तो ये ऐसे बनेगा। फिर ये 1 भी बचा है तो ये केवल इसी से ग्रुपिंग करेगा। तो इससे 3 चीज़ें बनेंगी, इससे हमारे एक्सप्रेशन आएंगे अलग अलग। तो टी के फॉर्म में हमारा एल एम आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फिर बनेगा। यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप है, मान लो यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू बार है और बाहर हमारा एल एम, हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ओके, फिर इसमें से इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा तो उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे क्या उससे निकल के आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इसके अंदर टी मतलब बाहर एल एम 2 इनपुट दिखाए जाएंगे बट अंदर टी के फॉर्म में होगा। ओके, तो इससे मान लो कुछ भी एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ये
मान लो ये एल एम क्यू के फॉर्म में है, तो ये एल बार एल, और फिर ये तो पता ही 0 0 0 1 1 1 1 0। तो जो भी ग्रुपिंग आ रही है, जैसे ये ग्रुपिंग है ये वाली हमारी, तो इसमें एल तो बार दोनों कॉमन हो गए। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा पहला 1 वाला डिफरेंस है, मतलब एम आएगा। तो एक तो एम आया प्लस, ओके, एम आया प्लस क्या आएगा, ये वाला ग्रुप, ये हमें क्या बताएगा एल, और इसमें 0 0 1 0 है, तो ये हमारा क्या आ गया क्यू बार, एल क्यू बार, एक ये आ गया प्लस, और एक ये ग्रुप है ये हमारा एल बार, और इसके संग इसमें 0 1 1 1 है, तो ये हमारा हो गया क्यू, एल बार क्यू। तो ये एम प्लस और ये एल एक्सॉर क्यू आ गया हमारा। अब इसको हम ड्रॉ कर देंगे, तो इसमें हम क्या कर देंगे एल प्लस, मतलब देखो यहाँ पे एक एंड गेट लगाएंगे और उसमें एक तो एम डाल देंगे, ये एम डाल दिया, बहुत बारीक से समझना, एम डाला, और फिर ये जो क्यू है, ये क्यू का हम क्या कर रहे हैं एक्सॉर कर रहे हैं और उसको इस एंड गेट में डाल रहे हैं, और दूसरा हमारा एल है। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, मतलब हमने इसको जब सॉल्व किया तो निकल के आया कि हमारा एक एंड गेट है, सॉरी और गेट है, दिस इज और गेट क्योंकि प्लस है, ओके, और गेट में हमने एक एम डाला है, एक एल और क्यू का एक्सॉर डाला है, तो वो टी के अंदर दिया है। बाहर से देखिए तो ये हमारा एल एम गेट है, जो कि हमें जो भी कंडीशन दी थी उसके हिसाब से बना हुआ है। तो इस तरीके से सॉरी सॉल्व कर लेंगे। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ये हमें कंडीशन दी थी। अब इस टेबल को हमने क्या किया, यहाँ लिखा पहले, फिर मैंने बताया कि इसको इस तरीके से लिखना है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको पहले लिखना होता है। अब क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी हमारी टी फ्लिप फ्लॉप की, तो टी को पहले लिखा, ये हमें खुद से पता है तो हमने लिख लिया। यहाँ पे हमें गिवन है, अब क्योंकि यहाँ पे एल एम दो इनपुट है, वहाँ पे केवल टी था, तो यहाँ पे इसको 3 में चेंज कर लेंगे, मतलब एल एम और क्यू में चेंज कर लेंगे, मतलब इसको 3 वेरिएबल बना देंगे। 3 वेरिएबल बनाने के लिए ये क्या है, ये वेरिएबल एंटर्ड के मैप की तरह दिया हुआ है, क्यू प्लस क्यू के फॉर्म में दिया हो, तो इसको खोल के लिख लेंगे। खोल के लिखने के लिए इस तरीके से आया। फिर हम चेक करेंगे कि क्यू और क्यू प्लस में कहाँ टॉगल हो रहा है, जहाँ टॉगल हो रहा है वहाँ टी को हाई कर देंगे, मतलब ये 3 जगह और यहाँ पे भी 3 जगह। अब इस टी का यहाँ हम इस के मैप में एल एम क्यू 3 के फॉर्म में 3 इनपुट है ना, जब हम के मैप बनाएंगे तो इस क्यू से मतलब नहीं रहता, फिर हम डायरेक्ट इसको इसके फॉर्म में देखते हैं, ओके, इसको फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ से हम टी का इनपुट लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि अंदर जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो तो टी है ना। अब उस टी के इनपुट में क्या जा रहा है वो हमें निकालना है, वो हमें नहीं पता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक क्वाड बनेगा, दिख रहा होगा, एक क्वाड बनेगा, ये ग्रुप बनेगा, एक ये ग्रुप बनेगा कॉर्नर का, और इनको जब सॉल्व करेंगे ये देगा एम प्लस एल क्यू बार प्लस एल बार क्यू। तो ये एम प्लस एल एक्सॉर क्यू बना, मतलब एम और प्लस मतलब यहाँ पे हमने और गेट बनाया, और गेट में हम 2 चीज़ें दे रहे हैं, एक तो एम दे रहे हैं, एक एल और क्यू का एक्सॉर दे रहे हैं। तो ये दोनों, ये सब मिलके क्या हो गया, टी का इनपुट हो गया। तो ये फाइनल हमारा फिगर बन गया। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2014 में इलेक्ट्रिकल में 10 नंबर का आया था। आगे देखते हैं ये भी इसी में आया 2016 में, 10 मार्क्स का इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस में। तो कंस्ट्रक्ट ए बी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप एंड एडिशनल गेट्स। तो सिंपल उसी तरीके से चीज़, ये हमें गिवन है कि ए बी फ्लिप फ्लॉप समथिंग कुछ भी फ्लिप फ्लॉप होगा तो उसका ये रिलेशन गिवन है कि 0 0 पे क्यू बार, इस तरीके से। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, इसको एक्सपेंड कर लेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको इनिशियल लिखते हैं, ओके। तो इसको ए बी और क्यू को हमने लिखा इनिशियल। अब ये कि हमारे 8 इनपुट्स बन गए पॉसिबल। अब ए बी 0 0 था तो हमारा क्यू प्लस क्यू बार के इक्वल था, मतलब ये क्यू 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये 1 पे फिक्स हो गया जब ए बी हमारा क्या है 1 0 है। फिर ये 0 पे फिक्स हो गया जब ए बी 0 1 है तो 1 पे फिक्स है, 1 0 है तो 0 पे फिक्स है। तो नेक्स्ट के लिए 0 पे फिक्स हो गया, और लास्ट में 1 1 है हमारा ए बी, तो ये क्यू प्लस क्यू के इक्वल हो गया, मतलब जो भी क्यू है उसको सेम लिखो, तो 0 है तो 0, 1 है तो 1। अब ये चीज़ बनी। अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है, इनको देखना है जो ये है कि कौन किससे क्या चेंज आ रहा है। क्यू और क्यू प्लस को देख के हमें जेके का टेबल फिल करना है, जो भी जेके की एक्साइटेशन टेबल होती है वहाँ से ये फिल करना है। उसके बाद फिर हमें क्या बनाना है,
जेके के एक्सप्रेशन सॉल्व करने वन बाय वन, पहले जे का फिर के का, किसके फॉर्म में, ए बी और क्यू के फॉर्म में। तो देखो ये वही चीज़ हो रही है, ए और बी क्यू के फॉर्म में पहले मैंने जे निकाला जो कि ए बार आया, फिर हमने के निकाला जो कि बी बार आया, और जब ये ए बार बी बार आया मतलब जो इनपुट थे तो जे और के अंदर में हमने इनका इन्वर्ट दे दिया। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो दिख रहा है बाहर से ये पूरा हमारा एक बॉक्स है और इसके बाहर ये इनपुट निकल रहा है और ये इनपुट है, और बाकी ये हम यहाँ इनपुट दे रहे हैं ए और बी। अब उसके अंदर क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, तो इसके अंदर 2 इन्वर्टर लगे हैं, एक जे के फ्लिप फ्लॉप लगा है, और जैसा हमें रिक्वायरमेंट दी थी उस तरीके का हमने बना दिया। तो इतनी आसानी से जल्दी से हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लगा, कुछ भी नहीं लिखा, जे के एक्साइटेशन टेबल याद होनी चाहिए, के मैप सॉल्व करना आना चाहिए, तो बस इतने से ही हो गया। और देखते हैं यहाँ पे क्या है कि ये गेट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि फाइंड जे एन के सच दैट द सर्किट वर्क्स बिलो वर्क्स एज अ एक्स वाई फ्लिप फ्लॉप। ये जो सर्किट है ये कुछ इस तरीके के फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करता है। ये अब यहाँ पे हमको क्या दिया है कि डायरेक्ट वो ना देके, क्या ना देके, टेबल स्टेट टेबल ना देके स्टेट डायग्राम दिया है, तो उससे हम स्टेट टेबल बनाएंगे। अब देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या क्या बना लेंगे, जो रिक्वायरमेंट है एक्स वाई लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, 3 चीज़, फिर क्यू प्लस लिखेंगे, फिर जे के लिखेंगे, और जे के को बाद में एक्स वाई क्यू के फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, जे और के को इंडिविजुअल। ओके, इतना हमने सीख लिया है। तो देखते हैं, और ये हमें फिगर दिया था, क्वेश्चन में ही दिया था, तो हमसे ये पूछा था कि इस तरीके से है, ये जे के फ्लिप फ्लॉप है, इसके अंदर 2 इनपुट जा रहे हैं, बीच में कुछ और कॉम्बिनेशनल सर्किट बना हुआ है जिसमें कि एक इनपुट तो ये जा रहा है, क्या क्यू जा रहा है एक इनपुट, और बाकी 2 इनपुट एक्स और वाई जा रहे हैं, तो ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट है क्या, ये हमसे पूछा था, वो सॉल्व करके लाना था। तो अगर इसको देखें, ये देखो 0 से क्यू 0 से 0 पे ही जा रहा है, किस किस के लिए, देखो 0 0 के लिए, 1 1 के लिए, तो ये लिखना है, तो 0 0 के लिए और देखो 1 1 के लिए, ये देखो 0 0 और 1 1 के लिए, तो Q 0 से 0 पे जा रहा है, तो ये हमने बना दिया। और इसी तरीके से और देखते हैं, जैसे 1 है, ये 1 से 1 पे ही जा रहा है, किसके लिए, 0 0 के लिए और 1 1 के लिए, तो ये भी सेम चीज़, ये 1 से 1 पे जा रहा है, किसके लिए, 0 0 के लिए और 1 1 के लिए, तो ये 4 केसेस तो निकल आए। अब बचे हुए 2 केसेस जो हैं तो ये भी इसी से बना लेंगे। ये देखो 0 से 1 पे जा रहा है, इसके लिए 0 1 और 1 0 के लिए, और 1 से 0 पे जा रहा है 0 1 और 1 0 के लिए, सेम वही चीज़। तो 0 1 जो है उसके लिए 0 से 1 पे जाएगा, और एक बार 1 0 के लिए भी 0 से 1 पे जाएगा। सिमिलरली इसी 0 1 के लिए एक बार 1 से 0 पे जाएगा उल्टा, और इसी 1 0 के लिए एक बार 1 से 0 पे जाएगा। तो ये स्टेट डायग्राम से हमने स्टेट टेबल ड्रॉ करी, ये इसमें थोड़ा डिफरेंस था। अब यहाँ पे क्या देखना है, ये स्टेट टेबल तो ड्रॉ कर ली, अब यहाँ पे क्या देखना है कि जे और के को हम कैसे लिखें। तो जे और के को लिखने के लिए, अब केवल हमें क्यू और क्यू प्लस को देखना है। क्यू मतलब 0 0 हो रहा है तो 0 डोंट केयर, इसके लिए जे के की एक्साइटेशन टेबल लिखो या सीख लो। सीखने का क्या तरीका है, 0 से 0 पे जा रहा है, मतलब एक तो ऐसा कब हो सकता है, होल्ड वाली कंडीशन में हो सकता है कि आप सेम वैल्यू को होल्ड करो, या रीसेट वाली कंडीशन में हो सकता है कि फाइनल वैल्यू 0 दे दो। होल्ड के लिए क्या होता है 0 0 इनपुट जे के, और रीसेट के लिए 0 1। अब इसको आप अगर लिखोगे एक साथ तो ये 0 डोंट केयर, देखो वही चीज़ आ गई। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कुछ। मान लो 1 1 को मैं देख रहा हूँ, 1 1 कब बनेगा, एक तो सेम होल्ड में बनेगा 1 1 तो 0 0, और एक हमारा सेट में बनेगा, मतलब फाइनल वैल्यू क्या बन रही है, फाइनल वैल्यू 1 बन रही है, उससे इससे हमें मतलब नहीं, पहले क्या था, तो सेट मतलब 1 0, तो 0 0 और 1 0 क्या लिख सकते हैं, डोंट केयर 0, देखो डोंट केयर 0 लिखा है। तो हम इससे ये अगर हमें सारी कंडीशन याद है तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं कि किसका क्या हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमने एक्साइटेशन टेबल पूरी करी। अब फिर मैंने वही बात की कि केवल जे के लिए एक बार हमने क्या बनाया, एक्स वाई और क्यू के फॉर्म में एक के मैप बनाया, उस के मैप को हमने सॉल्व किया, वो सॉल्व होके ये आया, दोनों की वैल्यू ही जे और के दोनों की वैल्यू एक्स एक्स और वाई आई। तो एक्स एक्स और वाई आई मतलब कि इसके अंदर इसका जो भी आउटपुट है, मैं मतलब अगर बोलूँ कि सेम आउटपुट ही, या इससे जो भी निकल रहा है वो एक ही आउटपुट है, दोनों में जा रहा है, वो है क्या इसमें इनपुट, तो एक्स एक्स और वाई है। तो ये हमारा एक्स एक्स और वाई आंसर आ गया। देखो इतनी आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। ओके, के मैप आता है, एक्साइटेशन टेबल आती है, बस और क्या है, स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल लिखनी आती है, बस। तो इतना कुछ था। आगे देखते हैं
ये IAS का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज का जो ऑप्शनल पेपर होता है उसका क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, कि कंस्ट्रक्ट JK फ्लिप फ्लॉप, ये रिक्वायरमेंट है, इनटू या यूजिंग SR, ठीक है, ये यूज में है, एन एडिशनल गेट्स, कुछ भी नहीं है, रिक्वायरमेंट को यहाँ लिखो, JK को यहाँ लिखा, Q के फॉर्म में लिखा, ये हमने अपने हिसाब से 8 इनपुट्स लिख दिए, अभी कुछ भी नहीं दिक्कत थी, ओके 8 लिख दिए। अब यहाँ पे इसके इनपुट के हिसाब से, जैसे 0 0 है इसके लिए होल्ड सेम लिख दो, 1 1 है तो इसके लिए टॉगल अपोजिट कर दो, ओके ऐसे ही बाकी लिख दिए। जब ये लिख दिए अब हम किसको यूज़ करेंगे, अब इन दोनों को यूज़ करेंगे, Q और Q प्लस को, और इसके मदद से S और R को लिखेंगे कि इन वैल्यूज़ की मदद से, इन वैल्यूज़ की मदद से S और R को लिखेंगे। फिर S और R का इंडिविजुअल हम क्या कर देंगे, K मैप बनाएंगे और उनके एक्सप्रेशन सॉल्व कर देंगे, ये JQ बार और ये KQ, तो जो भी है यहाँ पे इनको हम यहाँ पे एंड करके इसमें डाल देंगे। तो ये यहाँ पे जा रहा है, तो ये चीज़ है। तो इतना आसानी से क्या यहाँ पे यूज़ हुआ, एक्साइटेशन टेबल यूज़ हुई, ठीक है, JK की स्टेट टेबल यूज़ हुई। अगर मैं बोलूँ तो ये इतना क्या है, ये इतना क्या है, ये इतना अगर बोला जाए ये JK की स्टेट टेबल है। एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूँ ये क्या है, ये पूरी ये SR की एक्साइटेशन टेबल है, तो दोनों एक साथ यूज़ हो रही हैं। इस तरीके से हमने कन्वर्जन किया। और देखते हैं लैच की बात अगर करें तो नॉर लैच हमने सीखा, और नैंड को वहाँ इसलिए नहीं सीखा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, तो नैंड गेट से भी लैच बनाते हैं, वो लैच हमने नॉर से बनाया था, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस कपलिंग नैंड गेट्स, तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो हमारा था ये नॉर लैच, ठीक है, ये एक्टिव हाई होता है, एट द सेम टाइम ये एक्टिव लो होता है, ऐसा क्यों वो भी समझते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमने नॉर गेट में एक भी इनपुट 1 दे दिया, नॉर गेट क्या होता है, x प्लस वाई का बार, ओके, एक भी इनपुट अगर हमने 1 दे दिया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। क्यों, एक भी इनपुट 1 दिया अगर, तो ये 1 का बार बन जाएगा और वो हमें फाइनली 0 दे देगा। तो यहाँ पे 1 डोमिनेट्स, इसीलिए इसको एक्टिव हाई बोलते हैं। अब देखो नैंड गेट को देखो, नैंड गेट क्या होता है, A डॉट बी, अच्छा ए बी छोड़ दो, ठीक है, किसको यूज़ करते हैं, एक्स वाई को, x डॉट वाई का बार, अगर एक भी 0 आया तो ये दूसरे को भी 0 बना देगा, और 0 का बार क्या दे देगा, 1। अब 0 का बार 1 दे रहा है तो यहाँ पे कौन डोमिनेट करता है, 0 डोमिनेट करता है। मतलब डोमिनेट करने का क्या मतलब कि अगर वो वैल्यू आ रही है फिर दूसरा क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ अगर 1 आ गया तो दूसरा 1 है या 0 है फ़र्क नहीं पड़ता, 1 और डोंट केयर आंसर 0 देगा। ऐसे यहाँ पे 0 है और डोंट केयर आंसर 1 देगा। तो ये जो चीज़ है कि 1 और डोंट केयर, दूसरा वैल्यू क्या है फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर हमेशा फिक्स हो गया 0 पे, इसलिए बोला गया 1 डोमिनेट्स। यहाँ पे क्या है, 0 और डोंट केयर, दूसरा वैल्यू क्या फ़र्क नहीं पड़ता, 0 भी हो या 1 हो, आंसर 1 हो गया, इसलिए इसको 0 डोमिनेट्स बोला गया। क्योंकि यहाँ 0 डोमिनेट करता है तो एक्टिव लो सर्किट है, यहाँ 1 डोमिनेट करता है इसलिए एक्टिव हाई सर्किट है। ये मेन यहाँ पे डिफरेंस है। तो अगर हम नैंड लैच बनाएंगे, जैसे यहाँ नैंड गेट यूज़ किए हैं, तो ये हमारा 0 डोमिनेट पे वर्क करेगा और हमारा एक्टिव लो होगा। एक्टिव लो होने का मतलब यहाँ इनपुट ही बदल जाएंगे हमारे, वो भी देखेंगे, आउटपुट बदल जाएंगे। तो ये अगर देखें नैंड गेट को, अगर एक भी 1 आया, जैसे वहाँ पे 0 आता था, अगर नॉर की बात करें, ये नॉर है, ये नॉर है, नॉर में एक भी 0 आया तो आउटपुट 1, एक भी 0 आया तो ये कैसे काम करता है, इन्वर्टर की तरह काम करता है। ऐसे यहाँ पे एक भी 1 आया तो ये इन्वर्टर की तरह काम करता है। बट अगर एक भी 0 आ गया, जो मैं बात कर रहा हूँ 0 डोमिनेट्स, 0 आते ही आंसर 1 पे आ गया तो 0 डोमिनेट्स हियर। तो बिल्कुल अपोजिट केस है, कुछ याद करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर लैच का नैंड लैच या नैंड गेट अपोजिट है बिल्कुल। कुछ और एनालिसिस करते हैं। तो नैंड लैच की अगर बात करें अगर A और B 2 इनपुट लेते हैं तो यहाँ पे होल्ड कब करेगा, यहाँ पे जब A और B दोनों 1 होंगे तो होल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि नैंड लैच में जब दोनों 0 होते थे तब होल्ड करता था, क्योंकि नॉर में, और ये नैंड है तो अपोजिट दिख रहा है कि देखो नॉर में 0 होगा तो वो इन्वर्टर बनेगा, और यहाँ जब 1 होगा तो इन्वर्टर बनेगा, इन्वर्टर बनता है तो होल्ड करता है। तो पहली चीज़ तो ये रीसेट करने के लिए वहाँ क्या होता था 0 1, क्योंकि SR होता था ये, ओके, R वाले पे 1 होना चाहिए था। ये नॉर की बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर हम नैंड की बात करें, यहाँ पे 1 0 अपोजिट,
ऐसे सेट करने के लिए वहाँ क्या होता था 1 0, यहाँ पे 0 1, और इनवैलिड यहाँ पे 0 0 अगर आप दोगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि दोनों 1 आएंगे, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। तो देखते हैं इसकी टेबल देखते हैं। देखो टेबल में क्या दिक्कत है कि यहाँ पे अगर जैसे ए बी लिख रहे हैं या एस आर लिखे, तो ए और बी असल में क्या है एस बार और आर बार होता है अगर हम नैंड लैच की बात करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने देखा ही वैल्यूज़ अपोजिट हो जाती हैं। अगर हम 0 0 लिख रहे हैं तो उसके लिए इनवैलिड है, तो एस बार और आर बार अगर नॉर से कंपेयर करें तो ये क्या हो गया, अगर इसका 0 0 का बार ले लें, अगर नॉर के लिए बात करें एस और आर की, तो वो 1 1 बन गया, क्योंकि ये ए बी एस का बार है, आर का बार है। ओके, तो ये 1 1 बन गया, तो ये 1 1 पे इनवैलिड होता था अगर ये नॉर की बात करें, और ये ए बी क्या है हमारा नैंड है। जो टेबल थी उसको उल्टा कर दो, यहाँ पे 1 0 पे सेट था तो 0 1 पे सेट कर दो, 0 1 पे रीसेट था तो 1 0 पे रीसेट कर दो, और 0 0 पे होल्ड होता था तो अब 0 0 पे होल्ड होगा। तो नॉर लैच, नैंड लैच उसका अपोजिट है, ये याद रखना है बिल्कुल, और एक्टिव लो है बिकॉज 0 डोमिनेट्स। तो ये कंडीशन निकल के आए, ये मैंने लिखा भी है साफ साफ कि इट इज़ अपोजिट ऑफ नॉर लैच। दोनों की टेबल इधर बनाई और एक साथ में भी कर दी। यहाँ पे इतना याद रखना है कि हियर 0 विल डू द वर्क, और वहाँ नॉर में हमारा 1 काम करता था। देखो एस 1 काम करता था, यहाँ एस बार मतलब 0 पे सेट होगा। ऐसे ही वहाँ आर पे 1 पे रीसेट होता था तो यहाँ 0 पे रीसेट होगा। तो ये याद रखने वाली बात है। देखो जब B मतलब R पे 0 आया तो उसने रीसेट किया है ना, उल्टा, और जब S पे 0 आया तो उसने सेट किया। तो ये याद रखने वाली बात है, मैं बार बार इसको एम्फेसिस दे के बोल रहा हूँ। और रिलेशन क्या हो सकता है? देखो रिलेशनशिप बिटवीन, क्योंकि हमने ये देख ही लिया S बार और R बार होता है। अगर हम नैंड लैच की बात करें तो हमारा A और B S बार R बार होता है। मतलब जो भी इनपुट जा रहे हैं नैंड लैच में, अगर आप उसका एक बार और इन्वर्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये S और R ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S बार और R बार जा रहा था। ओके, तो अगर यहाँ पे इन्वर्टर लगा दिया तभी तो ये S बार और R बार बना, समझे? तो इसको सेम करने के लिए नॉर और नैंड लैच को आप नैंड लैच में एक इन्वर्टर लगा दो दोनों के इनपुट में। वी जस्ट नीड नॉट गेट, ठीक है, इन्वर्टर चाहिए तो कन्वर्जन हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है। ओके, इक्वल बीच में लगाया भी तो इस तरीके से इक्वल कर सकते हैं। तो ये हमने बना लिया है। ये एक्टिव हाई है, एट द सेम टाइम ये एक्टिव लो है। तो यहाँ क्या किया है, अगर हमने क्लॉक को भी यूज़ किया तो क्लॉक के बाद और गेट के इनपुट के पहले बीच में मैंने इन्वर्टर लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, सेम इसी की तरह बन गया। और यहाँ पे तो होता ही था यहाँ पे तो होता ही था SR, S नीचे होता था, ये पहले भी बोल रखा है। और ये एंड गेट है, इसमें क्लॉक का इनपुट जा रहा है और ये आखिरी नॉर लैच में जा रहा है। ये सब चीज़ पहले देख चुके हैं। यहाँ पे बस नॉट और लगा देंगे, ठीक। क्लॉक के बाद जो एंड गेट है उसके और नैंड लैच गेट के बीच में हम नॉट गेट लगा देंगे। अब लास्ट में बात करते हैं मास्टर सेफ फ्लिप फ्लॉप की। इसको नेक्स्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 7 यहाँ ख़त्म होता है, 8 की शुरुआत मैं अगर बोलूँ तो लेक्चर नंबर 8, ठीक है, तो वो यहीं से शुरू करेंगे।